सो हे गाइस, हाउ यू ऑल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो काफ़ी समय से ये एक वीडियो पेंडिंग था कि कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करें, कैलकुलेशन पर स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो आज उस पर मैंने फाइनली ये वीडियो बना दिया है। इसको आप अच्छे से देख लेना और सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो मैं बता देता हूँ कि आपको वीडियो में क्या क्या रहने वाला है। एक तो मैं प्री रिक्विजिट्स बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है, और क्या ट्रिक्स सच में काम करती है। जो वैदिक मैथ्स की क्लासेस अपन देखते हैं, क्या वो सच में काम आती है या नहीं आती है। कुछ इंपॉर्टेंट जेन्युइन ट्रिक्स हैं जो वाकई हमें याद होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस सोर्स बताऊंगा कि कहाँ से आप अपने कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ा सकते हो उसकी प्रैक्टिस कर करके। और दूसरा, मैं एक प्लेलिस्ट आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा जिसको देखकर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आप उनके फॉलो कर वो मैंने भी शुरू में देखे थे, वो लिटरली आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये वाकई इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। तो वो आप प्लेलिस्ट एक देख लेना, 10 वीडियो कुछ इसमें है, तो आपका पूरा ये कैलकुलेशन वाला फंडा क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, आप ये देख लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। हर टॉपर बच्चे ने, हर अच्छे बच्चे ने, हर टीचर ने अपनी कैलकुलेशन को खुद ही डेवलप किया है। कम से भी कम दिन में 15 मिनट से आधे घंटे तक घर पे बैठ के खुद कैलकुलेशन पे जोर दो। पहाड़े याद रखो 30 तक, स्क्वायर याद करो, क्यूब याद रखो, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन खुद से अपने तरफ से नंबर गैस करके उनको करने की कोशिश करो। अलग से कभी किसी को कैलकुलेशन सिखाओगे कोई फायदा नहीं है। सवाल के माध्यम से ही कैलकुलेशन सिखाया जा सकता है। जब हमने तो ये वीडियो देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि गगन प्रताप सर भी बोल रहे हैं कि भाई खुद से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप चाहे जितने वीडियोस देख लो, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं होगी। आप डेली के 10 टीचर के 10 वीडियोस भी देखोगे तो आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है उससे इंप्रूव नहीं होगी। आप ट्रिक्स देख देख कर इंप्रेस जरूर हो जाओगे कि वाई आर इस ट्रिक से ये सॉल्व हो जाता है, तो उसको देखने से आपका कैलकुलेशन नहीं इंप्रूव होगा। वो तब होगा जब आप मॉक्स में, अपनी क्विजेज में, जब आप खुद से उनको चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर 2 या 3 नंबर को मल्टीप्लाई ट्रिक से ही कर आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से भी फॉलो करते हो तो आप उस कैलकुलेशन को अपनी प्रैक्टिस से इतना फास्ट बना लोगे कि कोई बंदा ट्रिक से करे उससे पहले आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से उस तक पहुंच जाओगे। तो ये कुछ बातें हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। प्री रिक्विजिट, सबसे पहले तो ये चीज़ें आपको मैंडेटरी याद होना ही चाहिए। यदि आपको ये याद नहीं है तो आप अपना कैलकुलेशन कुछ भी कर लो, इंप्रूव नहीं कर पाओगे। सिंप्लीफिकेशन में यदि डायरेक्ट अंडर रूट पूछ देगा 256, तो आप 16 यदि नहीं लिख पा रहे हो देखते से ही, तो मतलब आप, ये आपको फिर दिक्कत करेगा। तो ये चीज़ें आपको याद होना ही चाहिए। एक तो स्क्वायर याद होना चाहिए 1 to 50। मैंने प्रीवियस वीडियो में जो स्ट्रेटेजी का बताया था क्वांट का, उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। जिसने नहीं देखा हो तो मैं लिंक आपको दे दूंगा, आई बटन से आप देख सकते हो। और क्यूब्स आपको याद होना चाहिए 1 to 20 तक। फ्रैक्शंस आपको याद होना चाहिए, कन्वर्जन याद होना चाहिए कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो। टेबल्स 1 to 20 तक आपको याद होना चाहिए। टेबल्स के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि 12 तक, 13 तक, 14 तक तो ये अपने को फिर भी याद हो जाती है। लेकिन कहाँ दिक्कत आती है अपने को, 17 की टेबल में दिक्कत आती है, 18 में आती है, 19 में आती है। देखो, मैं इसका आपको सिंपल तरीका बताता हूँ आप क्या कर सकते हो। कभी भी ना आपको 2 में मल्टीप्लाई करना आसान होता है किसी भी नंबर को, तो आप 2 से चले जाया करो, फिर उसका डबल कर लिया करो। जिनको याद नहीं होता या स्ट्रगल कर रहे हैं इसमें, वो काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं फिर भी याद नहीं होता है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। 17 का डबल होता है 34, 34 का डबल कर लोगे हो जाएगा 68। तो यहाँ पे आपको 2 टाइम्स मिल गया, तो ये आपको 4 टाइम्स मिल जाएगा। ऐसे ही आप 3 के लिए भी कर सकते हो। यदि आप 17 का इंटू 3 में यदि याद कर लेते हो 51, तो 17 इंटू 6 तक आप पहुंच सकते हो 51 का डबल करके 102। तो इस तरीके से भी आप टेबल को कर सकते हो। यदि आपने इस चीज की प्रैक्टिस कर ली ना, तो जब भी आपको कैलकुलेशन में 17 के टेबल का मल्टीप्लाई करने का काम पड़ेगा तो आप इस तरह से जल्दी अपनी कैलकुलेशन कर लोगे। ऐसी 18 का डबल आप होता है 36, इसका डबल करोगे 72, इसका डबल करोगे 144, इसका डबल करोगे 288। तो ऐसे आप आगे तक अपने टेबल में जा सकते हो। यदि 18 का 3 टाइम्स करते हो तो ये होता है 54, इसको डबल करके आप 18 इंटू 6 पर पहुंच सकते हो जो होता है 108। तो ऐसे डबल करके नंबर्स को भी आप जा सकते हो। ऐसे आप 19 का भी कर सकते हो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स करके। तो एक ये तरीका आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, ट्रिक्स की अपन यहाँ पर बात करें तो ट्रिक्स ज़्यादा हेल्प करती नहीं है, वो सिर्फ उतने समय तक ही रहती है जितने समय तक आप वीडियो देखते हो, तब तक आपको याद रहेगी। फिर आप उनकी प्रैक्टिस भी कर लोगे तो एग्जाम टाइम पे इतना प्रेशर होता है कि आप वो ट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन को याद रख ही नहीं पाओगे कि कैसे करना है। वहाँ पर ट्रिक्स आप काम नहीं करते, ट्रिक्स वहाँ पर याद नहीं आती। यदि ट्रेडिशनल मेथड से खूब अच्छी आपने प्रैक्टिस की होगी ना, तो आपका वहाँ पर काम बन जाएगा। तो ट्रिक्स पे ज़्यादा आपको रिलाय नहीं करना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती है, जैसे कि 5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो जैसे मुझे करना है 60 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मैं इजी करके दिखा रहा हूँ ताकि समझ अच्छे से आए। तो 60 को आप 2 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा 30, उसमें आगे एक जीरो लगा दो।
तो ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई। तो 5 से मल्टीप्लाई करने की ये ट्रिक होती है। 11 से आपको पता होगा, 11 से यदि नहीं पता है तो मैं यहाँ पे नीचे बता देता हूँ। 11 से यदि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो पीछे से उस नंबर को एज इट इज लिखो 2 और 3 और दोनों को फिर एडिशन करते जाओ। 2 + 3 कितना होता है 5। तो ये इससे हो गया। यदि बड़े नंबर से भी कर सकते हो, 4 8 4 से यदि मैं करूँ तो 4 को यहाँ पे लिख दिया और ये वाले 4 को यहाँ पे लिख दिया। 4 8 कितना होता है 12 होता है, 2 कैरी ओवर 1। 8 और 4 कितना होता है 12 होता है +1 3 कैरी ओवर 1, 4 + 1 हो जाएगा 5 3 2 4। तो इस तरीके से आप 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आपको आता ही होगा। और यदि 25 से किसी नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है तो उसको 4 से डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ 72 है सपोज, आपको इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको आप 4 से डिवाइड कर दो। 4 1 = 4, 4 1 = 4, 3 इधर गया, 4 8 = 32, 00 लगा दो। तो इस तरीके से आप 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे ही ये कुछ काम की चीजें हैं। 5 11 25 इनसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये आप याद रख लोगे तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम कैलकुलेशन आपको इस पर देखने को मिलेगी। दूसरा मैं आपको एक और मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक बताता हूँ, वो है कंप्लीटिंग नंबर्स। कंप्लीटिंग नंबर्स को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, कंप्लीटिंग का मतलब है जैसे 22 + 28 तो ये कंप्लीट नंबर बनेगा, यानी कि 50। ये कोई ऐसा टर्म नहीं है ऐसा, लेकिन बस एक ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा। 23 + 27 करोगे 50 आ जाएगा, 33 + 37 करोगे 70 आ जाएगा। तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा ट्रिक है कि लास्ट नंबर का लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 16। और जो फर्स्ट नंबर है उसका नेक्स्ट नंबर 2 का नेक्स्ट कौन सा होगा 3, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 616। आप चेक कर लेना। 2 का नेक्स्ट नंबर से हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6 हो जाएगा, और 3 का इससे हो जाएगा 7 से यानी कि 21 हो जाएगा। 3 का नेक्स्ट नंबर कौन सा है 4, तो 3 4 हो गया 12, और लास्ट वाले नंबर में करोगे 3 7 21। तो इस तरीके से आप कंप्लीटिंग नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। यदि इस चीज की आपने बार बार प्रैक्टिस कर ली ना तो ये आपको याद हो जाएगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ 2-3 चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए सोर्स बता रहा हूँ जहां से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। पहला तो है एप्लीकेशन। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा। उस एप्लीकेशन पे जाकर आप स्क्वायर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्यूब्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब चीज़ की आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आप उस एप्लीकेशन पे कर सकते हो। डेली 15 से 20 मिनट वहाँ पे अपना इन्वेस्ट करो। आप मॉक की कैलकुलेशन हम अधिकतर स्किप कर देते, पूछते सिंप्लीफिकेशन जो उसमें आता है, डीआई जो उसमें आती है, या नंबर सीरीज जो उसमें आती है, हम मॉक का जब एनालिसिस करते हैं तो उन चीज़ों को हमें स्किप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें वही कैलकुलेशन होती है जो अक्सर रिपीटेटिव नंबर्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको आपको स्किप नहीं करना है। मॉक में जो भी ये क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये आते हैं, इनको आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना है। जितना हो सके आपको ओरली प्रैक्टिस करना है। भाई जब लिख कर करना था तब तो आपने मॉक देते समय कर लिया होगा, जो गलती होना होगी वो हो गई होगी। अब थोड़ी ना कोई दिक्कत है, ओरली करो, गलती होगी तो वो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो या लिख कर चेक कर सकते हो, लेकिन जब आप एनालिसिस करते हो बाद में तो उसको आपको ओरली करना है, तभी आप इंप्रूव कर पाओगे। ठीक है ना। और रैंडम कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। दो दोस्त आप बैठे हैं आराम से तो पूछ सकते हो एक दूसरे से कि भाई बताओ 42 × 32 कितना होता है। तो इस तरीके से आप ओरली भी अपनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। जिस चीज़ को आप जैसे करोगे ना वो वैसे ही इंप्रूव होगी। लिखते रहोगे तो फिर लिखते ही रहोगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप शॉर्टकट से कैसे कर सकते हो। जैसे कि थोड़ा कैमरा हिल गया। 455 + 245, जैसे यहाँ देखो, पहले आप जो फर्स्ट वाला नंबर है वो देख लो पूरा कंप्लीट, आप उसको ऐड कर लो। 4 + 2 कितना हो रहा है 600 हो रहा है। 55 और 45 कंप्लीट होकर दोनों क्या बना रहे हैं 100 बना रहे हैं। तो ये 100 इसमें प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 700। तो इस तरीके से आप प्लस एडिशन करोगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। यदि आप ऐसे लिखते हो तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ये आपको नहीं करना है ना। 213 + 17, देखो 13 भी से यदि 17 को देते हो तो कितना हो जाता है 30। 5 और 2 700, 730, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो। 12 और 13 कितना होता है 25 होता है। 8 और 3 11, ये हो गया 1125। 24 को यदि मैं 96 को दे देता हूँ, पहले 4 दूंगा हो जाएगा 100, फिर दूंगा 20 तो 120 ही हो गया। 4000 और 2000 6000, यानी कि ये हो गया 6120। 345 + 270, 45 यदि मैं इसको देता हूँ 70 को तो 30 दूंगा तो हो जाएगा 100, फिर 15 दूंगा तो 115 हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके बन गए 115, 3 2 5, तो ये हो गया 615। समझ में आ गया। 12 यदि आप 48 को देते हो तो ये बन जाएगा 60, 5 और 2 700, तो ये हो गया 760, 760। तो इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं कुछ चीजें आपको बता सकता हूँ कि आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। आपको ट्रिक से नहीं करना है, डायरेक्ट यानी कि जिस तरीके से मैं एग्जाम में या मॉक में जब भी क्विज देता हूँ तब जो यदि ये कैलकुलेशन आती है तो इस तरीके से मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ, और वैसे करते करते मेरी स्पीड इस पर बहुत बढ़ गई। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो।
42 का इंटू 36 में करना है तो इसको देखो आप दो तरीके से देख सकते हो। ये 30 + 6 देख सकते हो, तो 42 का इंटू 30 में करो, जीरो बाद में लगा देंगे। 42 का इंटू 3 में कर लो, 40 का 3 गुना होता है 120, 2 का 3 गुना होता है 6, 120 और 6 126, ये हो गया भाई। एक जीरो छोड़ दिया था उसको लगा दो। अब अपन 42 का इंटू 6 में कर देते हैं। अभी 3 में किया था तो 126 आया था, तो 3 में 2 बार कर दो तो 126 और 126 कितना होगा, 252 हो जाएगा। ये आप इंटू करके देख लेना, प्लस करके ये आ गया 15 12। तो इस तरीके से आप कर सकते हो नंबर्स को ब्रेक करके। जैसे यहाँ पे 30 है ना, 32 को 30 + 2 कर सकते हो, और 44 को आप कर सकते हो 11 × 4। ठीक है, तो 11 × 4 कर सकते हो। 11 का इंटू 3 में करोगे आ जाएगा 330, 11 का इंटू 2 में करोगे आ जाएगा 22, 4 का इंटू 30 में कर लो 120, 4 का इंटू 2 में कर लो। यदि ये आपको लेंदी लग रहा है तो उसको डायरेक्टली भी आप ऐसे कर सकते हो। आप 44 का इंटू 3 में कर लो, कितना होगा, 4 3 12, 40 का 3 गुना 120, 132 ये हो गया। अब आप इसको क्या कर सकते हो, 44 का 2 टाइम्स करो कितना होता है 88, आगे एक जीरो लगा दो और 88 लिख दो। इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ये मैंने आपको बता दिया। इसको 4 से डिवाइड करके 2 जीरो लगा दो, 18 आ जाएगा, डबल जीरो, ये 25 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 में जब भी करना है 4 से डिवाइड कर दो, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद से इंप्लीमेंट करना पड़ेगी, खुद से इनकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तो आपकी अपने आप इन पे स्पीड बन जाएगी। एक यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन लिखी है, आप इसको देख लो। यदि आप 105 इस तरह का आपको नंबर मिलता है, 102 103, तो आप उसको ब्रेक करके कर सकते हो। किस तरह से, 100 कर लो अलग और इसमें से 5 कर लो अलग, फिर उसका पूरे नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। 5 का 35 में करोगे आ जाएगा 175, 100 का 35 में करोगे आ जाएगा 3500, दोनों को प्लस कर दो। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन की स्पीड अपनी बढ़ा सकते हो। ये आपको खुद से ही करना होगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी कैलकुलेशन की स्पीड नहीं बढ़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और भी कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड यदि आपको डाउट हो या कोई चीज़ पूछना हो तो वो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको उसके बारे में चीज़ें बता दूंगा। और एक एप्लीकेशन की, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ से आप अपनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो भी आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यदि किसी को कोई मॉक टेस्ट परचेस करना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, तो वो भी आप वहाँ से कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट में पिन मिल जाएगा, वहाँ से आप वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।